नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और दोस्तों मैं आपको कुछ टेक्निकल और साइकोलॉजी सिखाने वाला हूं। याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट के पहले एक अच्छा खासा एकोमुलेशन होता है तो वहाँ पे गाइस हमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उधर पे FIS और DIS अपने स्टिक को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा था और सेम पैटर्न दोस्तों हमें एकोमुलेशन के रूप में दिखाई पड़ी थी। जब स्टॉक साइडवेज जाता है और जब स्टॉक में एक कम रैली होती है, सैचुरेटेड वे में चला जाता है, तो गाइस वहाँ पे डिलीवरीज परसेंटेज बहुत ही हाई होती है कि कितने स्टॉक को डिलीवरीज के अकॉर्डिंग हमें डीमेट में ले जाता है वो देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी में हमें कंटिन्यूसली इधर पे एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए, अच्छे स्टॉक्स बहुत ही कम है, मार्केट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा 40 से 50 स्टॉक को फोकस करता हूँ जिसमें हाई ग्रोथ है, हाई क्वालिटी है और एकदम हाई टाइम होता है जब मैं स्टॉक को ब्रेकआउट के पहले बोलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज एक बार स्टॉक में ब्रेकआउट मिलेगा तो आप इसको पकड़ भी नहीं पाइएगा। टारगेट्स की बात की जाए, डाउन साइड बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड है। तो कौन सी कंपनी है, क्या टेक्निकल हो रहा है और क्या साइकोलॉजी सीखनी है, एकदम दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन 3 वीडियो बना दिए हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है और दोस्तों एक स्टॉक में अच्छी खासी फ्यूचर ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो मैंने अपना आउटलुक दे दिया है अनबायस्ड वे से, इसको चेक करना ना भूलें। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्मॉल कैप में 2 स्टॉक बताइए जो एकदम हाई ग्रोथ है। तो यस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इधर पे आप 2 स्टॉक को फोकस कर सकते हैं। एक स्टॉक में हमें जल्द ही ASM के बाद ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं उसमें एकदम ह्यूज अकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। 14 सितंबर की बात की जाए तो 61% के आसपास इसके डिलीवरेशन को मिल लेते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि लास्ट डे की बात की जाए, मतलब कल की मैं बात बोल रहा हूँ, फ्राइडे के दिन इसमें ऑलमोस्ट 70% के आसपास अकोमुलेशन देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक में जो भी ट्रेडिंग हो रहा है उसके अगेंस्ट में दोस्तों सब स्टॉक्स को डिलीवरी ऑलमोस्ट ले लिया जा रहा है। और कभी भी 60% 70% के आसपास अकोमुलेशन होता है तो मेक श्योर दोस्तों इस स्टॉक में हमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में एक न्यूज़ भी आ रही है जिसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो पता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और इसकी बहुत सारी वेरियस वजह भी है। जब मार्केट बियर फेस में था तो बहुत लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स वेट करना भी चाहिए। मार्केट के ऑल टाइम हाई पे अपना पूरा जो पूंजी है वो लगा देना नहीं चाहिए। SIP के वजह से निवेश करते रहें, बिकॉज यहाँ से भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2-2 गुना क्या 3-3 गुना होंगे, लेकिन याद रखिएगा उसमें एक फैक्टर होना चाहिए कि उसके अंदर ग्रोथ कैसे हो रहा है। जब कोविड पेंडेमिक आया था, ऐसे बहुत बड़े बड़े बैंक NBFC की बात की जाए तो उनके कामकाज बहुत ठप हो चुके थे और NP की वजह से मार्केट को बिल्कुल भी उन सब के जो नंबर से पसंद नहीं आ रहे थे और इसी की वजह से रिलायंस ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। जितने भी TCS इन्फोसिस IT वाली कंपनी है उन्होंने भी अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्यों है, जॉब की कमी है एंड ऑल, उसके बावजूद भी। क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको पता है हमेशा फ्यूचरिस्टिक मूव होता है। आपको पता है कि वैक्सीनेशन का ड्राइव की बात की जाए तो लास्ट ही हमने एक हिस्टोरिक मार्क को टच किया है जहां पे 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए तो लिक्विडिटी हमेशा इतनी लो देखने को नहीं मिलती है और जितना लिक्विडिटी कम होगा उतने बड़े बड़े बैंक की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, उनको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। RBI से पैसा लेते हैं बैंक NBFC और आपको फॉरवर्ड करते हैं। अगर RBI से उनको बहुत ही कम ब्याज से पैसे मिलते हैं तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उससे क्या हो सकता है, उनके बिजनेस एक्सपेंशन में काम आता है। तो मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, बहुत ही टॉप क्लास रिसर्च ब्रोकरेज फर्म हमें देखने को मिलती है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, HDFC, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, इन सब को बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज जो बॉन्ड का इन्फ्लो है ये इंडिया में आ रहा है और जिस हिसाब से लिक्विडिटी है इन सब के बिजनेस में अच्छे खासे इन्फ्लो आने के चांसेस भी हैं। इसमें इधर पे ना बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ना HDFC के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे कार्ड बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर आप देखें तो ये SBI कार्ड्स का मैंने आपको फाइनेंशियल लगा के दिखाया है। तो जी हाँ, मैं पहले ही आपको नाम डिक्लेयर कर दे रहा हूँ जहाँ पे आपको वीडियो में बने रहने में थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो अगर आप देखें SBI कार्ड में हमें कंटिन्यूसली IPO के पहले एक अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल रहा था। इनके प्रॉफिट की बात की जाए वो भी बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहे थे, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट था वो अनप्रेसिडेंटेड था और एकदम अचानक से आया था, जिसकी वजह से बैंक NBFC स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़े और NP की वजह से इनको काफ़ी डेंट पड़ा। वरना यही दोस्तों जो IPO था 700 के भाव पे इशू प्राइस हुआ था, वरना हमें यही IPO का प्राइस कम से कम लिस्टिंग के दिन ही 1000-1200 होने की उम्मीद थी। तो जी हाँ, अगर आप प्रीवियसली मॉनिटर करें तो उस हिसाब से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में ग्रोथ काफ़ी है और डाउनसाइड की बात की जाए तो उस IPO प्राइस से बहुत ही कम दिखाई पड़ जाता है।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है, अगर अब मैं पुराने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, तो मैं 700 के लेवल से इसको बहुत ही एग्रेसिवली कवर कर रहा हूँ और देखते ही देखते दोस्तों ये 1100 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, पर से अगर आप 400 का कमाते हैं कोई भी अच्छे सिक्योर बिजनेस से, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। बहुत लोग एसबीआई में निवेश करना नहीं चाहते, लेकिन मैंने आपको बताया है एसबीआई पेरेंट कंपनी है, एसबीआई के पास बहुत रिसोर्सेस है, बहुत कस्टमर है। अगर उसको वो कन्वर्ट करती है तो एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड बहुत बड़ा वेल्थ गेनर बन सकते हैं। अभी की बात की जाए तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो इनके पास पूरा मार्केट है, ओनली लिस्टेड प्लेयर है, आपको पता है कि कार्ड्स में। और जिस हिसाब से पेनिट्रेशन है आरबीआई का, मैंने आपको गाइडलाइन बताया था कि जहां पे आरबीआई को लगता है कि 2030 तक जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट कर सकता है और 29% के आसपास इसमें सालाना ग्रोथ रहने की उम्मीद भी है। इस स्टॉक ऐसे ही चलता है। अगर आप देखें तो स्टॉक में जब साइडवेज पैटर्न होता है तो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली ऐसे से भाग के ऐसे होता है। सेम दोस्तों, अगर आपको चार्ट पैटर्न याद होगा आईआरसीटीसी का, आपको अच्छे से पता है कि कोविड के पहले वो गिरा हुआ था और सेम दोस्तों वो साइडवेज पैटर्न हुआ था। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ आई थी तो लोगों को घुसने का मौका नहीं मिला था। तो जी हाँ, आपको अगर कार्ड वाले बिजनेस में निवेश करना है, एक अच्छे साउंड बिजनेस में निवेश करना है जिसके फ्यूचर आउटलुक एकदम पॉजिटिव हो और लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा के दें, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो एसबीआई कार्ड्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एकोमोडेशन अच्छा है। और इधर पे दोस्तों बात की जाए, बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि टिकट टेप में जो रिसर्च अवेलेबल है, अब ऐसा नहीं है कि टिकट टेप को देख के ही निवेश करना है। मैंने क्या बताया कि अपनी साइकोलॉजी भी यूज़ करना है, अपना रिसर्च भी करना है। लेकिन 19 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 94% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 7% के आसपास दिखाई पड़ता है। अपसाइड की बात की जाए 21% का, मतलब अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। मीडियन पे भी जाता है तो 7% के आसपास रैली आती है, बट मुझे लगता है कि एक बार इसमें रैली आएगी और बैंक एनबीएफसी एक बार भागना स्टार्ट करेगा, वो कहीं भाग सकता है Q2 के नंबर्स के बाद, Q3 के नंबर्स के पहले। तब गैस ये स्टॉक को आप पकड़ भी नहीं पाएगा, बिकॉज डाउनसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वही 1000 के अप्रॉक्स दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी आने के चांसेस बहुत ही कम है। उसको लेके निफ्टी को अच्छा खासा कम से कम 3-4% को गिरना पड़ेगा और उसमें ही एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप बने रहें और इधर पर लंबा खेलें तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको मैसिव पैसे बना के दे सकती है। मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई, बिकॉज मैं इसके बाद टेक्निकल वीडियो मतलब जाऊंगा जहां पे मैं आपको बेस्ट बैंक लेवल बताऊंगा। अगर आप देखें तो 1165 का स्टॉक आपको मिल कितने पे रहा है, 1078 के आसपास। और मुझे पक्का श्योर है कि आपको इस स्टॉक के बारे में जरूर पता होगा, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। स्टॉक का अगर आप पी देखें 100 के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा अभी के टाइम में ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एचडीएफसी के बाद तो सेकेंड क्रेडिट कार्ड इशूअर है और जितना कस्टमर बेस एसबीआई का है, तो मेक श्योर दोस्तों इस कंपनी में आने वाले कल में बहुत ग्रोथ हो सकता है। अगर आप देखें तो जो क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन है वो मार्केट में बढ़ रहा है। यस, छोटे जो एनपी का इशू होता है छोटे मझोले कंपनी में वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब कंपनी बढ़ी हैं। 16% 17% के आसपास आरओई है कंपनी का। फेस वैल्यू की बात कीजिए तो 10 दिखाई पड़ जाता है। इनके पास कितना रिजर्व है तो आप देख सकते हैं कि 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। बात की जाए कंपनी के बोरोइंग्स, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बोरोइंग्स हमेशा हाई होंगे, बिकॉज बैंक एनबीएफसी यही काम करती है, कर्जा लेती है, आपको फॉरवर्ड करती है और बीच का जो मुनाफा होता है यही इनका प्रॉफिट भी कहलाता है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 70% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं और अपने आप में ही एक अच्छा खासा प्रोमोटर स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि उन्होंने अपनी एंट्री लेवल बढ़ा दी है। डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किया है। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा देखना बनता है कि एफआईएस और डीआईएस क्या करे। वैसा नहीं कि इनको देख के निवेश करना है, कभी कभी एफआईएस और डीआईएस से भी गलती होती है, लेकिन मेक श्योर दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किया है। बिकॉज इस पेन में कि स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, लेकिन लास्ट 3 महीना से स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे है, लेकिन एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो गाइस ये बहुत ही तेज हो सकती है। अगर आपको एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में निवेश करना है तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अपने आप में ही घुसने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। अगर आप देखें तो आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी वीक हो चुका है। पहले की बात की जाए तो ये ओवर बॉट जोन में देखने को मिल रहा था, अभी की बात की जाए टेक्निकली थोड़ा सा कमजोर है। अगर दोस्तों ये आपको 1050 के आसपास मिलता है, 1030 के आसपास मिलता है और गलती से 1000 के आसपास मिलता है तो कैसे मस्ट बाई वाली कंपनी है। ब्रेकआउट के पहले भी मैंने 800 के ऊपर, 900 के ऊपर, 950 के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके बाद इसमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ आई थी, बिकॉज जो बड़े निवेशक हैं जिसमें निवेशित है इसमें और एसबीआई लाइफ में, वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। बट उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, कोई माल बेच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई माल खरीद रहे हैं, तो बड़े पार्टीज बेच रहे हैं तो बड़े पार्टीज खरीद रहे हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आपको उससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और क्रेडिट कार्ड की बात की जाए इंडिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलता है और इसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे अकोमोडेशन हो रही है। आप चाहें तो नजर रख सकते हैं और लिए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। मेरा पोर्टफोलियो का बेस्ट स्टॉक है, अच्छा खासा वेटेज है और मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, ये उस केस में जब वो क्रेडिट कार्ड वाली कोई कंपनी में निवेश करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।